बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सनम जवेद खान साहिबा। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो ये कहती थी कि मेरे सामने अगर कोई ट्रे में रख कर भी मेरा पासपोर्ट देगा और मुझे वो टिकट कटवा कर भी ये कहेंगे कि ये लें टिकट और ये लें पासपोर्ट और आप लंदन जाएं, तो मैं उनको कहूंगी कि भैया ये लें और आप चलता बने। लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करी थी और लंदन जाने की भी तैयारियां हो रही हैं और ये भी साथ कह रही हैं कि मैं नवाज शरीफ को वापस भी साथ लेकर आऊंगी। और इसके साथ साथ अब जो सिचुएशन बन रही है कि एक तरफ तो इसहाक की वापसी हुई है, मरियम नवाज की रवानगी हो रही है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। और आज राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सनम वक्त देने का। जी, वेलकम, प्लेज़र ऑल माइन। अच्छा ये बताइएगा कि जो मरियम नवाज साहब है उन्होंने आज बड़ी एक इमरान नामा जो पढ़ा है, जो बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर क्या कहेंगी कि आप वो तो मैडम जा रही हैं लंदन में, जो ये कहती थी कि मुझे अगर ट्रेन में रखकर भी मेरा पासपोर्ट देंगे तो मैं उनको कहूंगी कि ये पासपोर्ट लें और आप चलते बने, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लेकिन वो वही मैडम ये भी तो कहती थी ना कि उनको सारे रास्ते पता है, उनको सारे तरीके पता है, उनको पता है क्या जोड़ना होता है और क्या झुकाना होता है और कैसे करना होता है। तो बस उन्होंने वो तरीके कर लिए। अब वो मान नहीं रही है कि उन्होंने ये तरीके किए हैं, मगर सबको तो पता ही है ना, अभी कोई 1980 तो नहीं चल रहा ना कि लोगों को बातें पता ना चले। तो अब उन्होंने जो सर्जरीज करानी थी, अब उन्होंने यहाँ अच्छे हॉस्पिटल अगर उनके वालिद साहब ने बनाए होते तो उनको इतनी इमरजेंसी ना होती। अब उन्होंने वो बाहर करवाने जाना तो था ना, तो उसके लिए हाथ तो जोड़ने ही थे, क्योंकि और तो कोई तरीका था नहीं, किसी और तरीके से पासपोर्ट मिल नहीं सकता था। तो इसलिए इन्होंने ट्रे पे लेने के बजाय इन्होंने सोचा मैं हाथ जोड़ के ले लेती हूँ। तो यही किया बस इन्होंने, और क्या किया है। नहीं, वो तो ये कह रही थी, ये बात आपकी ठीक है, वो कहती थी कि ये मुझे रास्ता आता है। लेकिन अब तो वो जो इनकलाबी मरियम नवाज साहिबा थी, अब वो लंदन जा रही है, इसहाक वापस आ चुके हैं, नवाज शरीफ को भी वापस लेने जा रही हैं। तो आज ये भी कह रही थी कि इमरान खान साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि ये डील हुई है, ये कहाँ से डील हुई है। वो तो इसको ये भी कह रही है कि कोई डील शील नहीं हुई। देखिए, इनकलाबी तो वो सिर्फ बनती है ना, वो है नहीं ना, वो तो सबने देख लिया। अभी जो ऑडियो लीक्स आई थी उसमें तो सबको पता चल गया कि वो कितनी हमदर्द थी कौम की और कितनी वो इनकलाबी है और कितनी वो कश्मीर की बेटी है। उनका मसला ये है कि खान साहब जैसे बता ही चुके हैं कि वो बहुत पक्का मुंह बना के झूठ बोलती हैं। तो अगर झूठ तो फिर झूठ ही होता है ना, और वो इतना बोलती हैं कि उनको याद भी नहीं रहता उन्होंने कब क्या कहाँ कहा क्या था। तो उसको कवर करना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना उनके लिए। तो इतने झूठों में से अब वो कौन से वाला झूठ बताएं। और खान साहब, अब खान साहब सिर्फ नहीं कह रहे, हम सब भी कह रहे हैं, हमें भी पता है। ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 1980 नहीं जब हमें पता नहीं था कि इस मुल्क में क्या होता है। ये दोनों खानदान मिलके जो है लोगों को बेवकूफ बनाते रहे सालों से। अब हमें भी पता है। अब वो तरीके जो ये बैठ के बता रही थी, अब वो तरीके हमें भी पता है। हमें पता है वो कौन से तरीके हैं जिनसे पासपोर्ट वापस मिलते हैं और केस खत्म हो जाते हैं। अब नैब का अपना ऑफिसर लगा दें, आप सारे कानून बदल दें, तो जाहिर है आपको माफी मिल जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी है, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया लोगों के लिए कि बस अब चोरियां कर लें, आप अपने पास पैसे रखें, जायदादें रखें, आपकी सारी सजाएं माफ हैं। अमीर हैं तो अयाशी करें। हम्म। तो सनम अब तो वो उसी उन्हीं फ्लैट्स में जा रही है जिनके हवाले से कह दिए कि ये तो मरियम नवाज की ना बेनिफिशियल ओनर है ना उसकी ट्रस्टी है। तो अब ये कौन ये जो फ्लैट्स हैं, ये जो लवारिस हैं, अब मरियम नवाज से वहां जाकर स्टे भी करेंगी। तो आज वो कह रही थी कि मैं अपने भाई से मिलूंगी, अपने वालिद से मिलूंगी। और इसके साथ साथ आज हमने ये भी देखा है कि वो न्यूट्रल की भी वकील बन रही थी और कह रही थी कि इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल होता है, जानवर होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन क्या इनको अपना माजी भूल गया है? 2018 से लेकर जो 2021 तक जो कैंपेन चलाई गई थी इदारों के खिलाफ, और जो मरियम नवाज के जलसों में जिस तरीके से जो नारेबाजी की जाती थी, क्या वो इन सब सारी चीजें ये भुला चुकी है? जी, इनको तो कुछ भी नहीं याद है ना। ये तो वही ना, अपनी इनको हर चीज़ भूल जाती है। अब ये इमरान खान को कहती हैं कि जी अपने कोच का बताएँ, अब अपना बताएँ जी, आपको आप ये नाम लें ना। अमेरिका का नाम इमरान खान ने लिया, उस पे इनको बड़ा एतराज़ है कि जी ये ऑडियो में क्यों कह रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो इनकी तरह कोई मोहल्ले की औरत तो नहीं है कि जिसको कोई बात पता चली वो 7 घरों में जाके बताए और वो इधर की उधर कनकूसियाँ करता रहता, गॉसिप्स करता। एक प्राइम मिनिस्टर था मुल्क का, उसके हाथ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको जब ज़रूरत महसूस होनी तो उसने तब नाम लेना था। ये बहुत इनकलाबी और बहादुर है, तो ये बताए ना, इनका बाप किसको कहता था खलाई मखलूक। ये किसको कहती थी कि जी जो निहत्ती लड़की है उससे डरते हैं वर्दी वाले, वो कौन से वर्दी वाले थे जिनका ये नाम लेती थी। तो मतलब उनकी, उनको खुद भी बहुत सारी चीजें बतानी है। वो कौन सेलेक्टर थे जिनको ये कहती थी इमरान खान को सेलेक्ट किया जिन्होंने। आजकल ये किसको कहती है कि इमरान खान का कोच है। और इनकी तो कोई जायदादें थी ही नहीं ना। तो ये इंग्लैंड अब जो लंदन जा रही है, इन्होंने तो जाना ही नहीं था। तो ये तो कहती थी मैं कहीं नहीं भागूंगी। तो वो जो बाप और भाई है वो इनसे मिलने पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? अगर पाकिस्तान इनका मुल्क है और ये पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? ये उनको मिलने वहां क्यों जाएगी, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल ठीक है, वो घूम फिर रहे हैं, उनका सारा वहाँ पे सैर सपाटा चल रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान आने की बारी वो बीमार हो जाते हैं। वो यहाँ आए ना। अच्छा, आज उन्होंने एक और बात की, वो कहती है कि इमरान खान अपने लोगों को, चंद लोगों को जिनकी जानिब वो अपना इशारा कर रहे थे अपने कारकुनान की तरफ, कि उनको चंद लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, पूरी कौम कौम को तो वो बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इस पर क्या कहेंगी कि वो कह रहे जी, हैं कि एक पीटीए।
जी, उनको ये चंद लोग लगते हैं और बिलावल भुट्टो के मुताबिक तो एलीट है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, शायद वो भूल गए हैं, उनके उनके दिमाग नहीं है या तो पास, कि एलीट जो इस मुल्क में है ना, वो सिर्फ आपका खानदान बच्चा है और आपकी जो नई बहन है उनका खानदान बच्चा है। आप दो खानदानों के अलावा आपने मुल्क में किसी को एलीट छोड़ा ही नहीं है। आपने तो लोगों को रोटी तक खाने के लिए नहीं छोड़ी है कि वो एक दो टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आप उनको कहते हैं चार भाई मिलकर एक रोटी खा लो, आप एक कप चाय पियो क्योंकि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं। आपने मुल्क में किसको एलीट छोड़ा है? एलीट सिर्फ आप है जो महलों में रहते हैं, जिनके इलाज बाहर होते हैं, जिनकी पढ़ाइयां बाहर होती हैं, जिनके खानदान बाहर है, जिनके कारोबार बाहर है। जो पाकिस्तान में रुल रहे हैं वो एलीट नहीं है। इमरान खान को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो पाकिस्तानी है, और वो चंद लोग नहीं। अगर वो इतने चंद लोग होते ना तो आपको इलेक्शन कराने में इतना डर ना होता। बीबी इलेक्शन कराए ना, 9 हल्कों से इमरान खान लड़े हैं, 9 हल्कों में आ जाए इमरान खान के, वो इनकलाबी है और बड़ी सपोर्ट है इनके पास, आए ना मुकाबला करें मैदान में। अब तो मिल गया पासपोर्ट भी, अब तो नाइली भी चली गई है, चलें जैसे भी गई है मगर चली गई है ना, तो अब आए मुकाबला करें, लड़े 9 के 9 से लड़े इलेक्शन। अच्छा, आज आपने बात की इलेक्शन की और 9 सीटों की, तो आज मरीम नवाज से पास एक सवाल किया गया एक रिपोर्टर ने, उसने बड़ी जुर्रत की है। वो ये कहते हैं कि भाई 2023 में अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान कई हलकों से वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर आप उन्हीं तमाम हलकों से इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी, इमरान खान का मुकाबला करेंगी। तो आगे से वो ये फरमाती हैं कि मैं कोई इमरान खान की तरह पागल थोड़ी हूँ कि मैं तमाम हलकों से जो है वो इलेक्शन के लिए मैं खुद को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दूं और मैं कहूँ कि जी मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने कहा इमरान खान मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मुकाबला जाहिर है नहीं कर सकते, वो कोई मोहल्ले की औरत थोड़ी है जो जिसको प्रोपेगेंडे करने हो, सिर्फ जिसको ऑडियो वीडियो के टोटे जोड़ने हैं। वो एक लीडर है, लीडर का मुकाबला ये नहीं कर सकती, इसलिए तो भाग रही है। वरना अगर छोटी सी सर्जरी हो सिर्फ, तो छोटी की सर्जरी इतनी जरूरी थोड़ी होती है कि आप इलेक्शन छोड़ के बाहर भाग जाओ और पहले पहले कहें कि मैंने सर्जरी करानी है। वो 3 साल में भी सर्जरी नहीं हुई तो कुछ हुआ तो नहीं, उनको ठीक ठाक ही है। तो आगे भी कुछ नहीं होगा, पहले इलेक्शन लड़ ले खान साहब के मुकाबले में। इतनी बड़ी लीडर है वो, इतनी बड़ी सपोर्ट है उनके पास, और वो इतनी इनकलाबी है, तो लड़ ले, पागल वाली क्या बात है। खान साहब को पता है कि लोग उनका सपोर्ट करते हैं, बस 50 जगह से भी खड़े हो जाएंगे तो वहां पे भी सपोर्ट आएगी। वो जिस शहर में जलसा करते हैं वहां पे अगर कभी कोई जलसे में ना गया हो तो वो भी वहां पे भी लोग आ जाते हैं। हम भी पहले जलसों में नहीं, हमें मुझे मुझे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर अभी भी कोई मुझे कहता है कि जी आप हमारी टीम ज्वाइन करें या आप इस तरह करें, तो मुझे नहीं इंटरेस्ट होता, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे इस चीज से इरिटेशन होती है कि इन दो खानदानों ने और कितने साल लोगों को बेवकूफ बनाना है, और उसमें शर्म भी नहीं आती इनको। ये मानते भी नहीं है कि हम अमीर से अमीर होते गए हैं, अलीट, और हमने हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज किया हुआ पाकिस्तान का। हम कैसे अलीट है? हमारे तो पैदा होने वाले बच्चे आगे मकरूज है अभी तक उन कर्जों के लिए, जो जिनको लेके आपने जायदादें बना ली है। अलीट तो आप हैं जो महलों में रह रहे हैं, और फिर आप लोगों को इस तरह टॉन्ट करते हैं कि जी हम आपको 2000 देंगे और आप लोग अलीट है। मतलब ये तो तंज हो गया लोगों पे। आप सिंध में हालत देखिए, आटे की एक बैग के लिए लोग बेचारे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और उस मुंह से आपकी बहन केले बांटती फिरती है जाके लैंड क्रूजर में बैठ के। ये तो ऐसे बेशरम लोग हैं, इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो पता नहीं किस मुंह से अपने आप को लीडर कह लेते हैं। और वो जबान बीबी जो इस्तेमाल करती है, इनको पलट के किसी ने पागल कहा होता ना कि आप क्या कह रही है, तो इन्होंने ऐसे औरत कार्ड निकालना था, और वो जो 5 से अपनी इर्द गिर्द जमा की हुई है उन सारियों ने औरत कार्ड लेके निकल जाना था फौरन ही, कि हाँ हमारी बीबी को पागल बोल दिया किसी ने। बीबी जो मर्जी बोलती है। अच्छा, आज उन्होंने एक हल भी बताया। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इमरान खान को सियासत से आउट कर दिया जाए तो पाकिस्तान आगे चला जाएगा। तो आप इसे इत्तेफाक करती हैं? बस उनको रास्ते बहुत पता है। उनको मुझे ये समझ नहीं आती ना कि उनको ये रास्ते बताता कौन है, ये रास्ते कहाँ से पता करती हैं वो। ये रास्ते हमें पता नहीं चल रहे। ये इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल कर करके वो एक फैक्ट्री से, एक लोहे की कारोबार से उनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं और जायदादें बन गई हैं। यही रास्ते इस्तेमाल करते करते उनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें आ गई हैं। यही रास्ते करते करते वो अरबोपति हो गए हैं, वो और उनके नया भाई बहन बाप नई फैमिली है जो। और यही रास्ते जो है हमें नहीं समझ आ रही, पाकिस्तानियों को रास्ते समझाएं तो सही पहले कि वो रास्ते कौन से हैं और उनको कौन बताता है ये रास्ते। मतलब क्या करना पड़ता है इसके लिए? कोई मतलब ऑडियो वीडियो की, मतलब मोबाइल में कोई वीडियो शीडियो रखें पहले, फिर ये नहीं, रास्ते आप अवेलेबल है हमें। तो आपकी क्या असेसमेंट है? ये बात ठीक कह रही है इमरान खान विदाउट इमरान खान पाकिस्तान आगे जा सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर लेगा जो मरियम नवाज ने इमरान आज खान के बगैर, इमरान खान एक तो उनको इतना नहीं ना पता, उनकी कोई स्ट्रगल ही नहीं है, और मतलब बाप ने उठ के आई है और बाप ने ही जायदाद दे दी है, और वो कहती है मेरे पास पता नहीं कहाँ से आई है, मेरे खुद कमाई नहीं है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और बाप ने ही उनको पार्टी भी दे दी है। तो जब आपने स्ट्रगल नहीं की होती, आपको पता नहीं होता, तो आप कुछ भी बोंगिया मार के चले जाते हैं ना। तो आप लीडर थोड़ी ना होते हैं फिर। वो तो आपको जैसे एक को वसीयत में मिल गई है और एक को वैसे ही मिल गई है। तो खान साहब का इनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। खान साहब तो हमें बड़ी मुश्किलों से मिले हैं, और वो वाहिद बंदा है जिन्होंने इनकी सालों से चलती जो हुकूमत है ना उनको खत्म किया है। इनकी बादशाहत कहने वाले, हुकूमत भी नहीं है ये। ये दोनों खानदान समझते थे सिर्फ इस मुल्क पे हमारा हक है, हमारे खानदानों का, हमारे बच्चों का।
इनकी सालों से जो चल रही ड्रामेबाजी थी ना, जैसे खान साहब शुरू में कहते थे कि ये दोनों एक के अंदर से ये मिले हुए हैं, मैं जब इनको पकड़ूंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो वक्त ने साबित किया कि ये मिले हुए थे, क्योंकि इनका मकसद एक था, मुल्क को लूटना, अपनी जायदादें बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ये तो सारे मिलके नहीं उसका मुकाबला कर पा रहे। इन्होंने ये तो अपनी दुश्मनियां भूल गए हैं, अपना मंशूर भूल गए हैं, सब कुछ भूल भाल गए हैं। तो ये तो सब मिलके नहीं मुकाबला कर पा रहे उनका। तो ये क्या उनसे मुकाबला करेंगे? अच्छा समन, आखिर पर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी सूरत भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो फौज को लगा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब तैयारी कर रही हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हफ्ते वाले दिन बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो क्या लग रहा है कि खान साहब जो है इस मरतबा क्या 25 मई वाला हाल होगा, या फिर राना सनाउल्लाह की जो भड़के हैं, जो राना सनाउल्लाह जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, तो आप लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, आएंगे इस्लामाबाद, दाखिल होंगे आप? वो तो पिछली दफा भी उन्होंने बहुत धमकियां लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने मेरे वालिद कहीं नहीं हूँ, मैं अगर मैं इस्लामाबाद में दाखिल होने दूं, पर इस्लामाबाद में तो दाखिल हुए थे। तब तो इनकी पंजाब में भी हुकूमत थी, अब तो इनकी पंजाब में भी हुकूमत नहीं है। और वो राना सनाउल्लाह साहब मेरे ख्याल से फजल रहमान साहब के साथ ज्यादा बैठते हैं। तो उनको लगता है कि शायद जो औरतें हैं वो तितलियां हैं और उनके पाँव नरम हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। इन्होंने ना, इनका मसला ये कि इन्होंने सालों से ना मर्दों को सिर्फ रोजी कमाने, और इन्होंने खाना रोटी इतना मुश्किल किया कि मर्द हमेशा कमाने की परेशानी में ही रहा। उसको ये पता ही नहीं चला कि सियासत में क्या चल रहा है, या ये लोग किस तरह धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। अब इनको इस बात की तकलीफ होती है कि मर्द तो छोड़ो, ये तो औरतें और बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। ये तो औरतें और बच्चे हमारा पोल खोलने लग गए हैं, इनको हमारी असलियत पता चलने लगी है। और ऑब्वियसली जब हम जाते हैं तो हमारे साथ हमारी फैमिली के बंदे भी तो होते हैं ना, वो थोड़ी ना मफरूर है, वो तो यही है, वो तो हमारे साथ ही होते हैं हर जगह। तो अब इनको ये प्रॉब्लम है कि ये फैमिलीज पूरी सपोर्ट करने लग गई है। तो ये वही करते हैं, पर्सनल अटैक, जाती हमले, उनसे बाहर निकलते हैं तो जी नाजुक है और परी है। उनको मौलाना साहब को कहें आपकी नहीं, तो सारी फिर गलतफहमियां दूर करेंगे इस आपको क्या दफा। लगता है कि राना सनाउल्लाह किसके बिहाफ पे इतनी धमकियां देते हैं? 26-27 किलोमीटर की ये गवर्नमेंट है, पंजाब में पीटीआई है, केपीके में पीटीआई है, इधर बाराको के करीब देखें तो पीटीआई की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में। तो गिलगित बल्तिस्तान में वहां पर जो है जीबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो राना सनाउल्लाह किसके बिहाफ पर इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्यों इतना वो कह रहे हैं कि भाई मैं इनको आने नहीं दूंगा? देखिए, राणा साहब जिसके भी बिहाफ पे धमकियां दे रहे हैं ना, वो सब के सब गलत फहमियों में है। उनको अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि वो कितने इल इन्फॉर्म थे। और ये कौम जो 70 साल से सिर्फ सियासतदानों को समझ रही थी ना करप्ट, अब इस कौम को पता है कि करप्ट जो है ना सारे ही है इस मुल्क में। सियासतदान भी हैं, इनको लाने वाले भी हैं, इनको बचाने वाले भी। अब हमें पता है कि करप्ट कौन है। सबके सब मिले हुए हैं ये आपस में। तो अभी कोई खास पर्दा बीच में रह नहीं गया हुआ, अब आवाम सब जानती है। तो वो जिसके भी सर पे ये सब कर रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि इतने नाजुक हम नहीं है जितना नाजुक हमें समझ रहे हैं कि हमारे पाँव जल जाएंगे। या इस दफा हम उनको बड़ी अच्छी तरह बताएंगे हम कि तितलियां हम नहीं है, शायद उनके घर में होती होंगी जिनको वो रखते होंगे छुपा छुपा के तितलियां, मगर हमें नहीं लगता कि हम तितलियां हैं जिनके वो पर जला देंगे, पाँव जला देंगे। हम 2022 की औरतें हैं जिनको पता है हमारा हक क्या है और हमें आता है लेना अपना हक। अच्छा, आखिर पर ये बताइएगा कि मरियम साहिबा तो अब लंदन जा रही हैं, तो उनको पैगाम देंगी खास कोई? अब देखिए, अब मैं उनको कहना चाहूंगी कि वो जरा अच्छी तरह अपनी सर्जरीज वगैरह करवा के आए। बड़ा जरूरी है उनके मुंह का अच्छा लगना। उनके मुंह की चमक पे ही सारी पार्टी चल रही है उनकी। तो अच्छी तरह सर्जरीज करवा के और अपने वालिद साहब को आते हुए साथ लेके आए। क्योंकि फिर वो ये ना कह सके क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ पे नहीं थे इसलिए इमरान खान जीत गया। तो हम नहीं चाहते इस दफा उनके पास कोई भी बहाना बचे। आप अपने अब्बू को भी लेके आए, मिलके मुकाबला कर ले। एक वो अकेला बाहर क्यों रह जाए? 13 पार्टीज भी तो मिली हो ना, बाकी सबको भी मिला रखा है साथ ही। तो वो अब्बू बेचारा अकेला बाहर क्यों रहे? उसको भी लेके आओ, मिलके सारों को मिलके हराएंगे और अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सो मच सनम, आपने बड़ी डिटेल के साथ तमाम तर चीज़ों को हमारे व्यूअर्स के सामने रखा है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं कि मरियम नवाज साहिबा की अब लंदन रवानगी हो रही है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, और सालदार पहले पाकिस्तान आ चुके हैं। इमरान खान साहब इसको डील का नाम दे रहे हैं। बहरहाल बड़े आने वाले जो दिन हैं बड़े इंटरेस्टिंग दिन है, तो इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट्स से आगाह करते रहेंगे। मुझे और सनम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू।